उत्तर प्रदेश से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर एक शख्स को एक 65 साल की बुजुर्ग महिला से प्यार हो जाता है। और सिर्फ इन दोनों के बीच में प्यार ही नहीं होता, बल्कि शारीरिक संबंध भी बनते हैं। और जिस तरीके से यंग एज के कपल एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, उस तरीके से ये 65 साल की बुजुर्ग महिला और इसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ में ट्रीट किया करते थे। और लेट नाइट इनकी घंटों फ़ोन पर भी बातें हुआ करती थीं, जैसा कि नई उम्र के कपल यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जिस तरीके से प्यार मोहब्बत की आस्की भरी बातें करते हैं, वो सब ये दोनों किया करते थे। और अक्सर इनके बीच में मिलना जुलना भी होता था, और जब भी ये दोनों एक दूसरे से मिलते तो फिर शारीरिक संबंध भी बनते थे। लेकिन वहीं पर एक दिन यही बॉयफ्रेंड अपनी 65 साल की बुजुर्ग गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है और उससे आधी रात में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर ये 65 साल की बुजुर्ग महिला, इसकी गर्लफ्रेंड, उसको शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर देती है। और फिर वहीं पर उसका आशिक उस 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। बाद में ये पुलिस के हत्थे भी चढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा भी नहीं था कि पहली बार उसने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की हो। इससे पहले भी उनके कई बार शारीरिक संबंध बन चुके थे और अक्सर उनके बीच में मिलना जुलना भी होता था। लेकिन उस दिन शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने के पीछे का कारण क्या था और किस बात को लेकर उसके गर्लफ्रेंड ने उसकी बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी, तो ये सब पूरा मामला जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम पूरी इनकी प्रेम कहानी बताएंगे आपको विस्तार से कि कैसे इन दोनों का मिलन हुआ और कैसे एक दूसरे के करीब आए। ये सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है, वो कहानी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की। और उसी कौशाम्बी जिले का एक थाना लगता है सराय आकिल थाना, और उसी सराय आकिल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बरई गांव। और उसी बरई गांव की रहने वाली है सांवरी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। वो अलग मकान में अकेले रहती थी और उनका कच्चा मकान है, और 2 दिन से वो नज़र नहीं आ रही थी। तभी मोहल्ले वालों को लगा कि शायद सांवरी देवी कहीं बीमार हो गई होगी, इसलिए नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब मोहल्ले का ही कोई शख्स जब उसके घर गया तो देखा सांवरी देवी मृत हालत में पड़ी हुई थी, और उसकी हालत भी काफ़ी पेचीदा थी। उसके गले पर एक कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था, और उसके कपड़ों की हालत भी ठीक नहीं थी, शरीर से अलग थलग पड़े हुए थे। तभी गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंच गई। जैसी ही पुलिस पहुंची तो देखा कि सांवरी देवी मृत हालत में पड़ी हुई है, और उसके शरीर से कपड़े भी अलग थलग पड़े हुए हैं, और उसके गले पर कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ है। तो पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि दरअसल सांवरी देवी की हत्या की गई है। वहीं पर पुलिस ने सांवरी देवी का पंचनामा भरा, और पंचनामा भर के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन वहीं पर पुलिस के सामने ये एक चुनौती थी। सांवरी देवी का मर्डर हुआ था और उसके हत्यारोपी तक पुलिस को पहुंचना भी था, और इसी सिलसिले में अकिल थाना की पुलिस इस सांवरी देवी के मर्डर केस में लग गई और हर एंगल से जांच पड़ताल करने लगी। वहीं पर गांव से भी जानकारियां जुटाना शुरू की गई, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें कुछ न कुछ सुराग मिलता चला गया। और लास्ट में उनका शक गांव के ही एक दिनेश कुमार सेन के ऊपर शक गहरा गया, क्योंकि जो कुछ भी गांव से जानकारियां मिली पुलिस को, तो वो कहीं ना कहीं दिनेश कुमार की तरफ इशारा कर रहे थे। और अब पुलिस दिनेश की तलाश शुरू कर दी थी, और वहीं पर गांव के पास में ही एक बसवार मोड़ था, वहीं पर दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, हिरासत में ले लिया था, और उससे
सांवरी देवी की हत्या के बारे में जब पूछताछ की गई तो शुरू में जैसा कि हर अपराधी टाल मटोल करने की कोशिश करता है, उसने भी, दिनेश ने भी टाल मटोल करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ किया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जो कुछ बताया उसने वो बड़ा चौंकाने वाला था। दरअसल दिनेश ने बताया कि सांवरी देवी की शादी इसी गांव में हुई थी और लगभग शादी के 6-7 साल बाद उसके पति ने सांवरी देवी को छोड़ दिया था, क्योंकि सांवरी देवी के कोई बच्चे नहीं थे। इसीलिए सांवरी देवी के पति ने शादी के 6 या 7 साल बाद उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन सांवरी देवी ये गांव छोड़कर नहीं गई, ना ही अपने मायके गई और यहीं पर एक अलग मकान बनाकर, एक कच्चा मकान बनाकर उसी कच्चे मकान में सांवरी देवी रहने लगी थी। वहीं पर दिनेश ने बताया कि सांवरी देवी अलग कच्चे मकान में रहती थी और मैं उनको दूध देने जाता था और दूध के साथ साथ में अन्य चीजें भी उनको पहुंचा दिया करता था और इसी को लेकर धीरे धीरे उनके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दरअसल सांवरी देवी की उम्र लगभग 65 वर्ष है और दिनेश की उम्र लगभग 44 या 45 साल की उम्र है। लेकिन इन दोनों के बीच में उम्र का काफी फासला था, लेकिन इन दोनों की उम्र के फासले ने भी इन दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोक नहीं पाई और इन दोनों के बीच में प्यार हो गया और फिर प्यार के साथ साथ इन दोनों के बीच में अक्सर शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। वहीं पर दिनेश ने बताया कि सांवरी देवी अक्सर उनको रात में फोन किया करती थी और फिर इनकी घंटों बातें हुआ करती थी, एक दूसरे से हंसी मजाक करते और एक दूसरे के साथ में अपनी खुशियां साझा किया करते थे। हर सुख दुख की बातें ये करते थे जिस तरीके से नए कपल भी करते हैं। और जब भी दिनेश कुमार का मिलने का मन होता तो उसके घर रात में जाता और फिर अपने 65 वर्षीय बुजुर्ग गर्लफ्रेंड के साथ में शारीरिक संबंध बनाता और फिर सुबह होने से पहले अपने घर आ जाया करता था। वहीं पर दिनेश ने यह भी बताया कि 23 मई की रात लगभग 10 बजे सांवरी देवी से उसकी फोन पर बात हुई और बात होने के बाद में वो उसके घर पहुंच गया था और घर पहुंचने के बाद में वो सांवरी देवी से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन इसके लिए सांवरी देवी तैयार नहीं थी और उसको मना कर रही थी। लेकिन सांवरी देवी के मना करने के बावजूद भी दिनेश किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं था। वहीं पर उसने सांवरी देवी ने बताया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसकी कुछ तबीयत गड़बड़ है, इसलिए आज उसका मन नहीं है संबंध बनाने का। लेकिन दिनेश था कि जिद पर अड़ा हुआ था। दिनेश को ऐसा लग रहा था कि शायद सांवरी देवी उसको बहाने बना रही है और इसी को लेकर वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए जिद पर अड़ गया और उसके साथ में हरकतें करना शुरू कर दी। लेकिन जब सांवरी देवी ने देखा कि दिनेश किसी भी कंडीशन पर मानने को तैयार नहीं है, तभी सांवरी देवी ने दिनेश को एक जोरदार धक्का दे दिया और इसी बात से दिनेश तमतमा गया और फिर एक कपड़े के टुकड़े से सांवरी देवी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसको डर सताने लगा पुलिस का और इसीलिए सांवरी देवी का फोन वो वहां से ले गया और एक घर के पास में ही नाले पर उसका मोबाइल सांवरी देवी का फेंक दिया और उसको लगा कि शायद वो पकड़ा नहीं जाएगा। वहीं पर पुलिस ने बताई हुई जगह पर जब उस सांवरी देवी की फ़ोन की तलाश की तो उसी नाले पर सांवरी देवी का फ़ोन मिल गया। अब इस बात से कंफर्म हो गया था कि सांवरी देवी की हत्या दिनेश ने ही की है और इसी को लेकर फिर उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई और चार्जशीट बनाकर उसको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, जो भी आपकी राय हो, आप अपनी राय जरूर दें इन दोनों के बारे में, सांवरी देवी और दिनेश के बारे में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आप जो भी आपकी राय हो इन दोनों के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और दोस्तों आप ये ज़रूर बताया करिए कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और लाइक और कमेंट्स करते रहिए। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।